Each of the following examples contains statement 1 assertion and statement 2 reason and has following four choice A, B, C, D. Only one of which is correct answer. Mark the correct choices. Statement 1 and statement 2 are true. Statement 2 is correct explanation for statement 1. मतलब assertion और reason दोनों सही होंगे और reason क्या होगा, assertion को उसके स्टेटमेंट को करेक्ट ए लिखना है। ठीक है, जब दोनों सही होंगे और एक्सप्लेन नहीं करेगा तो बी। इसमें क्या है, असर्शन सही होगा रीजन गलत होगा तो सी लिखना है, और असर्शन हमारा गलत और रीजन सही होगा तो हमारा डी लिखना है। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है, 0.7 एंड 0.00323232 आर रेशनल नंबर्स। हाँ तो ये सही है, क्यों, ये तो रेशनल नंबर है, इसको हम इस तरह से तो लिख सकते हैं, ये 0.0032, इस पे बार लग जाएगा ये, और इसकी वैल्यू हमको पता है ये दोनों इधर चलाएंगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू बार 32 हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 32/99। फिर ये x इधर चलाएगा तो 32/99 9900 आ जाएगा आंसर, तो मतलब ये सही है। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इट इज रेशनल नंबर, ये भी ट्रू है। तो हमारा क्या है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर नंबर ए होगा इसका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 26 क्या बोल रहा है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ट्रू, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इस तरह से हम लेते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। आइलर्स कांस्टेंट ई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, अब आते हैं 27 नंबर। 13/20, 14/20, 15/20 आर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन ये। इसको चेक करने के लिए तो क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ ना 25 जो 100 होता है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 13×5 जा 65 अपॉन 13×5 जा 65 अपॉन 100 ये हो जाएगा। इस तरह इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 25 जा 100 और 14×5 जा 70, तो ये भी हो जाएगा। इस तरह इसको क्या लिखेंगे, ये 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे 100 हो जाएगा, और 15×5 जा 75, 2 डेसिमल लगेगा, इसके बता चुके हैं पहले हैं, तो ये हो जाएगा 0.65, ये हो गया 0.70, और ये हो गया 0.75। अब इसको चेक कर लो तो इसकी वैल्यू आएगा 0.5 और इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.8। इन दोनों के बीच में तो ये सारे नंबर हैं, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2, a rational number between two rational number p and q and q is 1/2 p plus q। ठीक है, ट्रू है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ये ए ही होगा। क्यों, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, हम पढ़ चुके हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं दोनों नंबर का। ठीक है, तो वही 1/2 p plus q, तो ये असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और रीजनिंग असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा है 28, इफ x and y are rational and irrational number respectively then x plus y is irrational number। ट्रू है, रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। इफ x and y are two irrational number, मतलब ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर अभी हम बोल रहे हैं, then x plus y is an irrational number। ये जरूरी नहीं है, देखो जिसे 2 + √3 हमारा इरेशनल है, और 2 - √3 भी हमारा क्या है, इरेशनल है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये करके क्या आ जाएगा 4, और 4 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल नंबर ही हो, तो मतलब कि असर्शन ट्रू है और रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है, तो आंसर नंबर क्या है, सी होगा इसका। ठीक है, ये सी नंबर वही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स। हाँ ये ट्रू है, क्यों, देखो जिसे 2 भी इंटीजर है पॉजिटिव और 3 भी इंटीजर है पॉजिटिव, इसके बीच में कोई दूसरा इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ये दोनों, लेकिन इसके बीच में इनफाइनाइटली हम रेशनल नंबर तो डाल ही सकते हैं ना। ये देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2.1 2.2 2.1 2.22 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर इसी के बीच में डाल सकते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं।
तो स्टेटमेंट वन हमारा मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है। दूसरा, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों? अब इसे यही 2 प्लस अंडर रूट 3 ले लो, यही मैं पहले भी लिया था, यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, इरेशनल है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब प्लस ये 2 इंटू ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू अंडर रूट 3, ये बन गया 2 2 या 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 प्लस ये 4 अंडर रूट 3, और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हो। इसमें भी हमारा क्या है, असर्शन ट्रू है, रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट टू भी हमारा फॉल्स ही है। ठीक है ना, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, तो मतलब कि हमारा क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा इसका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।